स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम लोगों ने टॉपिक करना है आज वो है बेटा हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट फोर्स वो वाली फोर्स होती है विच डज नॉट वेरी, जो चेंज ना हो उस वाली फोर्स को कहते हैं कांस्टेंट फोर्स, या जिसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी उस हम फोर्स को कहते हैं उस वाली फोर्स को कि वो कांस्टेंट फोर्स है। आज हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स कौन सी वाली फोर्स होती है। वो वाली फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड सेम ना रहे या जो कांस्टेंट ना रहे या जो वेरी हो उस वाली फोर्स को कहते हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है। उसकी एग्जांपल आपकी बुक में उसने दी है, अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। जब रॉकेट अर्थ से अवे जाता है, जब रॉकेट जाता है तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स अर्थ है, और हमारा रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो क्या होगा, विच वेरीज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो ये जो है इसके जो रिलेशन है न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एफ इनवर्स करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक में, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर का। तो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। दूसरी उसने एग्जांपल दी है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। तो आपके पास अगर एक स्प्रिंग है, अगर हम उसे खींचेंगे तो उसकी इलोंगेशन बढ़ती जाएगी। डिपेंड करता है कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हैं, कम के ज़्यादा। वहाँ पे भी फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रही है। तो ये वाली एग्जांपल्स जो हैं ये अब आपको पता चल रहा होगा या बता रही हैं कि वेरिएबल फोर्स कौन सी होती है और कहाँ कहाँ ये जो लग रही है। उसमें सबसे पहले, इन मैनी केसेज द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी उस वाली फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल फोर्स। द फोर्स विच डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। जो फोर्स जो कांस्टेंट नहीं रहती उसको हम क्या कहते हैं कि वेरिएबल फोर्स है। उसकी एग्जांपल्स उसने एक रॉकेट की दी और एक स्प्रिंग की दी। उसके बाद उसने यहाँ पे आपकी बुक में एक्सप्लेन किया है हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन इन सिचुएशन। इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना रहे, तो हम वहाँ पे वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए उसने एग्जांपल दी है। यहाँ पे बेटा ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है 4.4। इसमें अगर आप लोग के देखें तो एक यहाँ पे पॉइंट ए है और ये सारा पाथ है या डिस्प्लेसमेंट है जो ट्रेवल किया है बॉडी ने, और ये वो पहुंची है पॉइंट बी पे बॉडी। अब ए से बी के दरमियान जो है अब हमने उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में उस पाथ को डिवाइड किया है। पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि फोर्स हर इंटरवल में ए से बी तक तो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन हर इंटरवल में हम अगर इंटरवल लेके देखेंगे तो हर इंटरवल में जो है वो फोर्स या हर पैच में जो है फोर्स कांस्टेंट रहेगी। इसके लिए देखें, फिगर शो दैट द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन एज इट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपके पास फिगर नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, उसमें पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करके जा रहा है। द पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पाथ को एन शॉर्ट इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड किया गया है और हर इंटरवल की उसने लेंथ भी बता दी है, डेल डी वन, डेल डी टू एंड सो ऑन अप टू डेल डी एन। एंड फोर्स जो है हर इंटरवल में F1, F2, Fn आर द फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल्स। ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, हर इंटरवल में क्या होगा, द फोर्स इज अपोज्ड टू बी द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। इस पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में मत करने का मतलब ही ये है कि हर इंटरवल में या हर डेल डी में हमने क्या करना है, फोर्स को कांस्टेंट लेना है। सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो फर्स्ट इंटरवल में फोर्स आएगी W1 इक्वल्स टू, फार्मूला है हमारे पास जो कल हमने कांस्टेंट फोर्स का किया था, वर्क डन आया था F डॉट डी। तो यहाँ पे W1 आ जाएगा F1 डेल D1, तो वो आ जाएगा आपके पास, डॉट खत्म करेंगे तो cos थीटा 1, तो F1 cos थीटा 1 डेल D1। एंड इन द सेकंड इंटरवल W2 आ जाएगा F2 डेल D2, तो F2 cos थीटा 2 डेल D2 एंड सो ऑन। तो जो आपके पास टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड इन एडिंग दीज टर्म्स। तो हम इन सब टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन W हमारे पास आ जाएगा डेल W1 डेल W2 डेल WN एंड ये अब यहाँ तक हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं कि W1 किसके इक्वल था, F1 cos थीटा 1 डेल D1, वो यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया, प्लस WD2 किसके इक्वल था, F2 cos थीटा 2 डेल D2 एंड सो ऑन। तो अब तो हम किस पे चले जाएंगे, Fn cos थीटा n डेल Dn। अब इस सब का हम समेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I वेरीज फ्रॉम 1 to n Fi cos थीटा I डेल Di। तो ये टोटल वर्क डन किया है बाय अ वेरिएबल फोर्स। कल जो वर्क डन किया था कांस्टेंट फोर्स ने, वो बेटा आपके पास ये आया था
डी कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू डी। और जो वेरिएबल फोर्स ने किया है वर्क डन, वो है आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स टोटल जो है समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n बाय 5 कॉस थीटा आई डेल डी आई। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है वर्क डन बाय या वेरिएबल फोर्स। किसकी एग्जांपल लेते हुए, एक पार्टिकल की जो ट्रेवल करेगा फ्रॉम या जिसने कवर किया है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। नेक्स्ट देखिए, वी कैन एग्जामिन दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग एफ कॉस थीटा वर्सेस डी एज शोन इन द फिगर 4.5। अब यही वाला जो हमने ऊपर एग्जांपल ली है, पार्टिकल ए जो है ट्रेवल कर रहा है या पार्टिकल ए मूव किया है ए से बी तक, पार्टिकल मूव किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसी वाली फिगर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डायग्राम के साथ। इसमें देखिए तो हमने एफ कॉस थीटा को लिया है वाई एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट को हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लिया है एक्स एक्सिस पे। अब क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट डी हैज़ बीन सब डिवाइडेड इन सेम एन इंटरवल्स। अगर आप लोग देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इसको हमने किन इंटरवल्स में, एन इंटरवल्स तक डिवाइड कर दिया। मीन्स टू से कि हमने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पाथ को डिवाइड किया था, उसी तरह से ग्राफ में हमने ये जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें हमने इस वाले को डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या किया है, हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस। एफ कॉस थीटा की अगर आप लोग वैल्यू देखें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आपको नज़र आ रही है लाइंस, यहाँ पे आपके पास ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली नज़र आ रही है, ये वाली आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो हम सीढ़ी जैसे उतर रहे हैं, ये इस तरह की जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये शो कर रही है एफ कॉस थीटा 1, एफ कॉस थीटा 2, एफ कॉस थीटा अप टू एफ एन तक आपको नज़र आ रही है। ये इसकी जो है वैल्यूज़ किसकी, एफ कॉस थीटा की। द वैल्यूज ऑफ एफ कॉस थीटा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने ये वाली लाइंस तो वर्टिकल लाइंस है ना, ये जो एफ ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये आपको क्या शो कर रही है, एफ कॉस थीटा की। Now the ith shaded rectangle has an area fi cos theta del di, which is the work done during the ith intervals। तो ये जो आपको शेडिड एरिया नज़र आ रहा है, ये वो टोटल वर्क डन है, ith वर्क डन एफ फाई cos theta i del di, जो हमारी वेरिएबल फोर्स ने किया है। दस द वर्क डन गिवन बाय द इक्वेशन 4.2। तो इस इक्वेशन ने जो वर्क डन किया है उसको हमने शो कर दिया है इस ग्राफ के साथ भी, ग्राफिकली भी। 4.2 इक्वल द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स। तो एक्चुअली ये जो है सम ऑफ एरिया, ये आपको रेक्टेंगल्स जो नज़र आ रही हैं ये वाली सारी, ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल्स जो आपको नज़र आ रही हैं, एक्चुअली ये वो वर्क डन है एफ आई cos थीटा आई डेल डी आई जो हमारी फोर्स ने किया है, वेरिएबल फोर्स ने। इफ़ वी सब डिवाइडेड द डिस्टेंस इनटू लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स सो दैट ईच del d becomes very small, the work done given by the equation 4.2 becomes more accurate। तो आपके पास वर्क डन मोर एक्यूरेट आएगा। ये क्या कैसे आएगा, जब हम लार्ज इंटरवल को हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। इफ वी लेट ईच डेल डी टू अप्रोच इज जीरो, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देन वी कैन obtain द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ द वर्क डन। तो हमारे पास वर्क डन और भी मोर एक्यूरेट आएगा जब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई कैसे होगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वगैरह की लिमिट अप्लाई करते थे, तो एफ आई cos थीटा आई डेल डी आई इन दिस लिमिट डी अप्रोचेस टू जीरो। अगर आप लोग देखें तो डेल डी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट अप्लाई की तो डेल डी अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है कि हमारा इंटरवल बहुत ही छोटा है। द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स अप्रोचेस द सेम, द एरिया बिटवीन द एफ cos थीटा कर्व एंड द डी एक्सिस फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर 4.56। तो यहाँ पे भी उसने ये आपको एक ग्रीन लाइन, ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे भी दिखाया है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, एफ cos थीटा का जो है वो ग्राफ। Thus the work done by the variable force in moving a particle। जब भी कोई पार्टिकल जो है वो मूव करेगा वेरिएबल फोर्स के अंडर, या जब भी वर्क डन होगा बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ cos थीटा वर्सेस डी। तो वो ग्राफ से हम कैसे लेंगे, एरिया अंडर द एफ cos थीटा और जो डी के दरमियान कर्व हम प्लॉट करेंगे बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ए एस बी एज शोन इन द फिगर। तो ये आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है। ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ये बोर्ड के पेपर्स में बेटा आपको 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है।